दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। गत दिवस पंजाब के पटियाला शहर में वहां के शिवसेना नेता द्वारा खालिस्तान मुर्दाबाद नामक एक जुलूस निकाला गया। उसके जवाब में वहां जो खालिस्तान समर्थक सिख गुट है और उसके दोनों के बीच में झड़प हो गई। उसके दृश्य हम सब ने टीवी के पर्दों पर देखे होंगे। शहर में कर्फ्यू लग गया और स्थिति हिंदू और सिख विवाद के रूप में परिवर्तित होती दिखी। इसका जो सबसे रोचक पहलू यह है कि जिस शिवसेना नेता ने खालिस्तान विरोधी जुलूस निकाला था उसको शिवसेना ने निलंबित कर दिया। दूसरी ओर जो खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हुए वो निकले थे, उनके बारे में वहां की सरकार ने कोई ऐसा कड़ा कदम नहीं उठाया जिससे लगता कि जो देश विरोधी तत्व अचानक पंजाब में सिर उठा रहे हैं उनको लेकर के वहां की सरकार गंभीर है। इस तरह के मामले को स्थानीय विवाद मानकर के भूलना बहुत बड़ी गलती होगी। 90 के दशक में पंजाब ने खालिस्तान के नाम पर होने वाली हिंसा और आतंकवाद का जो दंश झेला है उसकी पुनरावृत्ति पुनः ना हो, यह न सिर्फ पंजाब के लिए अपितु पूरे देश के लिए आवश्यक है। हम सबको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि बीते 2-2.5 साल में जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 विलोपित की गई है और वहाँ स्थितियाँ सामान्य करने का प्रयास बड़ी तेजी से हो रहा है और उसका जो परिणाम देखने मिला वो इस साल वहाँ पर्यटकों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या के रूप में सामने आया। और वहाँ ये भी बात अनुभव की जा रही है, जो पर्यटक वहाँ जा रहे हैं, कि वहाँ आतंकवाद धीरे धीरे जो है दम तोड़ता नजर आ रहा है। तो क्या पंजाब में अचानक जो खालिस्तान की आवाज़ उठनी शुरू हुई है वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के बाद जो हालात बने हैं उनकी प्रतिक्रिया है? और क्या इसके पीछे भी कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र काम कर रहा है? इन सवालों का जवाब हमें ढूंढना चाहिए। इस बारे में यह भी स्मरणीय है कि अब दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर जो लगातार 1 साल तक धरना चला, उसमें भी वहां भिंडरा वाले के जैकेट पहने हुए लोग नजर आते थे। धीरे धीरे वहां निहंगों का भी डेरा लगा और जिस तरह की वहां हिंसक वारदातें कुछ हुई, उनसे यह लगा कि कहीं ना कहीं खालिस्तान समर्थक जो तत्व हैं वो इस आंदोलन की आड़ लेकर के पंजाब में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। इसके बाद पंजाब में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिनमें निहंगों ने न केवल उत्पात मचाए अपितु पुलिस वालों पर भी जानलेवा हमले किए। एक इंस्पेक्टर का तो हाथ तक काट डाला गया था। ऐसा लगता है कि पंजाब में जो दब गया था आंदोलन 90 के दशक के बाद, तो वो देश विरोधी ताकतें फिर सिर उठा रही है। इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, क्योंकि अतीत में यह देखा गया था कि खालिस्तान के नाम पर जो भी आतंकवादी पंजाब में सक्रिय थे वे सब पाकिस्तान की सेना द्वारा उसी तरह प्रशिक्षित किए गए जैसा हमें कश्मीर में देखने मिलता था। और यह भी बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कनाडा में, ब्रिटेन में कई ऐसे सिख संगठन काम कर रहे हैं जो वहाँ खालिस्तान के आंदोलन को समय समय पर हवा देते रहते हैं। जब दिल्ली में किसान आंदोलन का धरना चल रहा था, उसके समर्थन में भी विदेशों में अनेक स्थानों पर किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए सिख संगठनों ने भारतीय दूतावास पर प्रदर्शन किए और कई जगह इस तरह की घटनाएं हुई जो आने वाले खतरे का संकेत हमें दे रही थी। पंजाब में भी हाल ही में राजनीतिक सत्ता बदली है और उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और वहाँ अकाली दल, ये तीनों सत्ता से दूर कर दिए गए और आम आदमी पार्टी के रूप में एक नई राजनीतिक शक्ति
पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य पर उभरी है। आम आदमी पार्टी के पास इस तरह के सीमावर्ती राज्य को चलाने का कोई खास अनुभव नहीं है। उनके जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो पृष्ठभूमि है, उसके बारे में मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, किंतु ये कहने में कुछ भी गलत नहीं होगा कि पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में, संवेदनशील राज्य में, जिस तरह का अनुभवी मुख्यमंत्री चाहिए, आम आदमी पार्टी वैसा नहीं दे सकी। और उस पर भी सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच में जिस तरह की रस्साकशी चलती रहती है, उसको देखते हुए पंजाब में जो ताजा घटनाक्रम है, उसमें केंद्र के साथ सामंजस्य में यदि कमी आई और पंजाब सरकार इस संकट को ठीक से हल नहीं कर पाई, तो फिर 90 के दशक की जो दहशत गर्दी है वो पंजाब में लौट सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अकाली दल जो सिख समुदाय पर काफी प्रभुत्व रखता है, उसे और विशेष रूप से बादल परिवार को इस हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में जिस तरह की शिकस्त मिली है और जनता ने उन्हें जिस तरह से नकार दिया है, तो आज पंजाब में इस बात का बड़ा खतरा है कि वहां पे जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं और देश की एकता और अखंडता के लिए चिंता करने वाली जो राजनीतिक नेतृत्व वहां है, वो सत्ता से बाहर हो गया है। आम आदमी पार्टी की देशभक्ति और निष्ठा पर संदेह करने का तो कोई कारण नहीं है, किंतु इसके साथ ये बात भी सही है कि दिल्ली का प्रशासन संभालना एक अलग बात है। पंजाब जैसे राज्य में जहां की सीमा पाकिस्तान से मिली है, वहां हमें केवल एक राज्य का शासन ही नहीं चलाना, अभी तो सीमा पर होने वाली किसी भी राष्ट्र विरोधी हलचल पर भी निगाह रखनी है। अब यह कहने में कोई बुराई नहीं है कि जब पटियाला जैसे शहर में यदि खालिस्तान के विरोध में नारे लगाते हुए कोई जुलूस निकलता है, तो उसके जवाब में यदि खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए लोग निकलते हैं, तो फिर ये बात अब छिपी हुई नहीं रही कि खालिस्तान के नाम पर देश के टुकड़े करने वाली जो ताकतें हैं वो पंजाब में फिर से सक्रिय हो उठी हैं और कोई ना कोई उन्हें पीछे से समर्थन दे रहा है। वो राजनीतिक ताकत है या कोई विदेशी ताकत है, इसका पता लगाना जांच एजेंसियों का काम है। किंतु मुझे लगता है कि पटियाला की इस घटना को हमें सस्ते में नहीं लेना चाहिए। यह केवल स्थानीय विवाद मानकर यदि इसको हम उपेक्षित कर देंगे, तो फिर इस बात का खतरा बना रहेगा आने वाले दिनों में पंजाब में कोई बड़ी वारदात हो सकती है। किसी भी शक्तिशाली और समझदार देश में इस तरह के खतरों को उनके प्रारंभिक दौर में ही दबा देना बुद्धिमत्ता होती है। मुझे लगता है कि पंजाब की सरकार के केंद्र की सरकार से कितने भी मतभेद हों, राजनीतिक दृष्टियों से दोनों में कितनी भी दूरियां हों, किंतु इस संवेदनशील विषय पर पंजाब के मुख्यमंत्री को और आम आदमी पार्टी को भी केंद्र सरकार को विश्वास में लेकर के पूरे मामले की गंभीरता से जांच करानी चाहिए। यदि पंजाब में खालिस्तान के पक्ष में वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उस कोशिश को इसी वक्त पूरी तरह कुचलने की जरूरत है, अन्यथा ये जहर की खेती बहुत तेजी से फैल सकती है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान में अमेरिका का कब्जा हटने के बाद और पाकिस्तान में जो राजनीतिक अस्थिरता वर्तमान में व्याप्त है, उसका कहीं ना कहीं असर भारत की आंतरिक स्थिति पर पड़ सकता है। और निश्चित रूप से जैसा मैंने पूर्व में कहा कि चूंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें काफ़ी हद तक खोद दी गई हैं, तो हो सकता है कि देश विरोधी ताकतें अब पंजाब में नया ठिकाना ढूंढ रही हों। आज के इस संस्करण में केवल इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे संवाद करूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।